नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई एक कविता सहर्ष स्वीकारा है। कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरोह भाग 2 के अंदर ये कविता है और इसका आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर कवि ने स्वीकारने की बात कही है, वो भी सहर्ष, मतलब खुशी खुशी स्वीकारने की बात। और ऐसी क्या बातें हैं जिनके बारे में कवि ने इस कविता के अंदर हमें बताया है, इसको हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से। तो समझेंगे सभी इस पाठ को। सबसे पहले हम जान लें इस यहाँ पर जो कवि का जीवन परिचय है उसे समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंदर जो प्रयोगवाद है उसके काव्यधारा के एक प्रतिनिधि कवि के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 में हुआ। पिता इनके पुलिस विभाग में थे, तो जाहिर है कि बार बार स्थानांतरण होंगे और इससे इनकी पढ़ाई नियमित नहीं हो पाई थी और एक व्यवस्थित तौर पर इनकी पढ़ाई नहीं हुई। इन्होंने अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता यानी अमूमन सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता और प्रतिभा और कार्यक्षमता का परिचय दिया है। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की ओर प्रेरित किया था। 1964 ईस्वी में महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार और एक सजग लेखक और एक कवि इस दुनिया से विदा ले गया, यानी इनका निधन हो गया। बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। विशेष तौर से कविताओं के क्षेत्र में इनकी जो इनके संग्रह है, एक है चांद का मुँह टेढ़ा है, दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। इसको आप विशेष तौर से ध्यान देंगे, भूरी भूरी खाक धूल। ये जो इनका संग्रह है, इसी से हमारी जो सहर्ष स्वीकारा है ये रचना ली गई है। तो इस रचना को आप याद रखेंगे, ये प्रश्न के रूप में भी आता है। और इसके अलावा कथा साहित्य के रूप में इनकी रचनाएं हैं काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। आलोचना के क्षेत्र में कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। ये इनकी खास रचनाएं जो यहाँ रखी गई है। और अब हम पढ़ते हैं कविता का सार क्या है। कविता का प्रतिपाद्य भी कह सकते हैं उसको, प्रतिपाद्य के रूप में एक प्रश्न आता है, तो उन सब का यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो रखी गई है, और इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वो भी आपको यहाँ समझ में आएगा। यानी मुक्तिबोध इस कविता के अंदर क्या कहना चाहते हैं। मुक्तिबोध की कविताएँ सामान्यतः बहुत लंबी होती है, ये हम जान गए हैं कि मुक्तिबोध की कविता लंबी है। ये कविता उतनी लंबी नहीं है, अपेक्षाकृत इनकी कविता ये उनकी अपेक्षाकृत छोटी है। और उनमें छोटी कविताओं में से एक है सहर्ष स्वीकारा है। तो ये इनकी रचना भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। और एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। फ़र्क है इनमें। एक होता है स्वीकारना, अनमने मन से भी स्वीकार करते हैं, दुखी मन से भी हम स्वीकार कर लेते हैं, ज़बरदस्ती भी स्वीकार करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन एक होता है हंसकर स्वीकार करना। तो इन दोनों में फ़र्क है, ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। और कवि ने कहा है कि अगर हम हंसकर स्वीकार करें किसी चीज़ को तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वीकारना तो है ही। खुशी खुशी स्वीकारना, जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा ये कविता हमें देती है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली है, अब देखिए उनको ये प्रेरणा मिली कहाँ से कि सब कुछ ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उनको ये प्रेरणा मिली है उनके अपने प्रिय पात्र से, ठीक है। यानी वह प्रिय पात्र कौन है, ठीक है, जिनको इन्होंने आत्मसात किया है, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया है। कुछ इस तरीके से स्वीकार किया है कि आत्मसात और स्वीकार या आत्मसात किया है कि अब तक वह उसके सामने नहीं भी है ना, तो आसपास होने का उसको एहसास है। और वह उसका प्रिय पात्र है जो इस दुनिया में आज नहीं है। और वह कोई महिला पात्र है जो या तो उसकी माँ हो सकती है, या पत्नी हो सकती है, या बहन हो सकती है, या सहचरी या साथी हो सकती है। तो कोई ऐसा पात्र है, महिला पात्र, जो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसको लग रहा है कि उसके आसपास है, उसके आसपास होने का एहसास है उसको। तो अर्थात हर तरह से वह उसको लगता है कि मुझे प्रेरित कर रही है। क्योंकि यह एहसास अप्लावनकारी है और कविता का मैं जो है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है।
यानी भाव पक्ष से उबरना चाहता है और केवल निजी पक्ष में उसको जीना चाहता है, क्योंकि अब बृहत्तर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद जो कर रही है वह दिवंगत माँ भी हो सकती है, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। से सहज स्नेह की जो ऊष्मा है, जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त होती है तो थोड़ी सी निस्संगता एकदम ज़रूरी हो जाती है। यानी जब स्नेह अधिक हो जाता है तो हम उसमें इतने घिर जाते हैं, फिर हमें लगता है कि इसे निकलना चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति भी आती है, कवि ने यहाँ पर ये बताया है, और उस वक्त हम मुक्ति चाहते हैं थोड़ी सी, और चाहने लगता है वह कि भूलने की प्रक्रिया, वह चाहता है कि मैं भूल जाऊँ अब, ठीक है, और वह भी किस तरीके से, अमावस की तरह, यानी गहन दुखों में हो जाऊँ, और दुख में होने से ही हम पहले वाली स्थिति को भूलते हैं, नहीं तो नहीं भूल पाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने ये समझाने का हमें प्रयास किया है, इस केंद्रीय भाव के रूप में या प्रतिपाद्य के रूप में ये था। अब हम बात करते हैं इस कविता के जो कविता का पठन है उस पर बात करेंगे, साथ में कुछ कठिन शब्द आएंगे और कविता का अर्थ भी करते जाएंगे। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो भी है या जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जब तुम्हें शब्द आएगा इसका मतलब वह अपने प्रिय पात्र के लिए कह रहा है। जब मैं शब्द का प्रयोग आया तो कवि अपने लिए कह रहा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ये पहला बंद था। इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले एक शब्द आता है सरिता। सरिता का मतलब वैसे नदी होता है, लेकिन यहाँ भीतर की सरिता है। तो भीतर की सरिता का मतलब है हमारे हृदय का जो स्नेह है, प्रेम है, या हृदय में उमड़ने घुमड़ने वाले जो भाव है या विचार है। दूसरा शब्द आया है अभिनव। अभिनव का मतलब है नया, ठीक है। और उसके बाद अगला शब्द है अपलक। अपलक का मतलब होता है कि पलक ही न झपके हम, ठीक है, अपलक हो जाना किसी चीज़ के लिए, हम देखते ही रह जाना, इतना अच्छा दिखना, कुछ इतना अच्छा सौंदर्य होना कि हम अपलक हो जाते हैं। उसके बाद है संवेदन, एक शब्द आता है। तो संवेदन का मतलब है अनुभूति। अनुभव से अनुभूति जो होती है, किसी को देख कर जो अनुभूति होती है हमें, उसको संवेदन कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अर्थ क्या है उसको समझेंगे। कविता का जो सरलार्थ है, ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहा है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है, और जो कुछ की परिभाषा है सुख और दुख दोनों, यानी जो कुछ क्या होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा। ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ भी आया है, कवि कह रहा है मैंने हंसकर स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। और क्यों स्वीकार किया उसका अर्थ आगे दे रहा है, उसका जवाब आगे की पंक्तियों में है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए स्वीकार कर लिया मैंने। तुम्हें का मतलब वो प्रिय पात्र है जो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत है, माँ, बहन, पत्नी, अपनी सहचरी, कुछ भी हो सकती है वो, उसके लिए कह रहा है वो। इसलिए स्वीकार कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये तुम्हें प्यारा होगा, इसलिए मुझे भी वो प्यारा है, दुख हो चाहे सुख हो। गर्वीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब। और अब वो क्या कह रहा है कि मेरी जो गरीबी है वो गर्व करने योग्य है। गर्वीली कहा है, गरीबीली विशेषण का प्रयोग किया यहाँ ने गरीबी के लिए। और गरीबी के लिए गर्वीली इसलिए कहा है क्योंकि व्यक्ति अगर गरीबी में भी अभिमान के साथ जीवन जिए तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है, वो प्रिय है उसको। ये गंभीर अनुभव, जीवन के जो अनुभव है, अनुभव कौन से हैं, अनुभवों को गंभीर कहा है, तो गंभीर भी विशेषण है। तो जीवन के जो अनुभव उसको हुए हैं वो कवि कह रहा है कि वो बहुत गंभीर हैं। ये सब विचार वैभव, और विचारों का जो वैभव है वो भी जीवन के अंदर बहुत अच्छा देखने को मेरे को मिला है। दृढ़ता ये है, और दृढ़ता किस चीज़ की है, कवि कहता है कि मेरे व्यक्तित्व में जो दृढ़ता है, ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर जो दृढ़ता है, मेरे व्यक्तित्व के अंदर जो दृढ़ता है, भीतर की सरिता ही है। और भीतर की सरिता किसे कहा गया, भीतर की सरिता का मतलब है मेरे मन में, विचारों के अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो प्रेम है, जो स्नेह है, भावों की जो नदी बहती है, वो एक नदी की तरह है भाव और विचार। अभिनव सब, और ये सब एक तरह से नया है मेरे लिए, ये सब नए हैं। और नए के साथ साथ में वो कह रहे हैं मौलिक है, मौलिक है। और ये सब मौलिक है मतलब सत्य है, ये सही है, ये चुराए हुए नहीं है, असली है, कहने का मतलब है। और ये मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ।
इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। कवि कह रहा है क्योंकि पल पल में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी सामने है वो अपलक है, यानी बहुत अच्छा है। यानी वो यादें, वो सब कुछ तुम्हारा जो प्रेरणाएं जितनी भी है, ये प्रिय पात्र तुम्हारी जो प्रेरणाएं हैं वो सब मेरे लिए क्या है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्योंकि इन सब के अंदर तुम्हारी ही अनुभूति मुझे होती है, तुम्हारा ही एहसास मुझे होता है। ये बताने का प्रयास इस बंद के अंदर कवि ने किया है। दूसरा बंद लेते हैं हम कविता का। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह है, ऊपर तुम मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं इसके अंदर, देखिएगा। एक शब्द आया है नाता। जाने क्या रिश्ता है, जाने, देखिए रिश्ता भी शब्द है और नाता भी है। रिश्ता जिसको हम खून का रिश्ता कह सकते हैं, हमारी जो आपसी जो रिश्ते होते हैं परिवार के वो हो सकते हैं, लेकिन नाता किसी से कोई भी संबंध होता है उसको हम नाता कह सकते हैं। नाता हमारा पशु पक्षियों के साथ भी नाता हो सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये नाता और रिश्ता में फ़र्क है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, तो नाता का मतलब हो गया संबंध। उड़ेलना का मतलब है बाहर निकालना, खाली करना, ठीक है ना। उड़ेलना, किसी बर्तन से को हम उसमें कुछ रखा हुआ है तो उसको उड़ेल देते हैं खाली करने के लिए। सोता, एक शब्द आया है सोता। सोता का मतलब है झरना, स्रोत, ठीक है। अब इसका अर्थ करते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, उस प्रिय पात्र से पता नहीं मेरा क्या ऐसा रिश्ता है और ऐसा क्या मेरा संबंध है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मैं अपने हृदय रूपी पात्र को, उसमें भरे हुए स्नेह को, प्रेम को जो उसके प्रति है, उसको जितना भी खाली करना चाहता हूँ, उसकी यादों को जितना मिटाना चाहता हूँ, उतनी ही वो यादें भर भर के फिर आ जाती है, अर्थात वो यादें फिर आने लगती है मुझे। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। प्रश्न शैली में बात कर रहे हैं कवि कि दिल में क्या झरना है, पता नहीं इस हृदय में ऐसा क्या झरना है जो बार बार, मतलब जिस प्रकार झरना लगातार बहता रहता है उसी प्रकार हृदय में भाव बहते रहते हैं। मीठे पानी का सोता है, जिस प्रकार झरने का पानी मीठा होता है वैसे ही ये यादें और ये स्नेह मुझे बहुत प्रिय है। भीतर वह है, ऊपर तुम। कभी अपने प्रिय पात्र को कह रहा है कि भीतर वह है, वह का मतलब तुम्हारी यादें, तुम्हारा स्नेह मेरे अंदर है, अंतःकरण में है, और ऊपर तुम मतलब बाहर तुम, बाहरी आवरण में तुम मुझे प्रेरित करती रहती हो। और किस तरह से एक उत्प्रेक्षा दी है यहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं कि तुलना की है। देखिए, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस प्रकार रात भर धरती से देखने पर चंद्रमा हमेशा मुस्कुराता लगता है, मुझ पर त्यों ही तुम्हारा खिलता चेहरा है। और मेरे ऊपर मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम हमेशा चारों ओर मुझे प्रेरित कर रही हो, और तुम्हारा आवरण हमेशा, और तुम्हारा वो चेहरा, हंसता खिलता चेहरा मुझे हमेशा प्रेरित करता रहता है, दिखता रहता है। अगले बंद को लेंगे हम। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। यहाँ एक याचना है, एक निवेदन है, और वो भी कैसा, सज़ा पाने का निवेदन है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कठिन शब्द देखेंगे। एक शब्द आया दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, तो यहाँ पर मूल शब्द है अमावस्या। ये विशेष्य है, जिसको हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं, विशेष्य या संज्ञा शब्द, और इसके लिए दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार विशेषण आया है। अमावस्या को और घना करने के लिए दक्षिणी ध्रुवी आया, क्योंकि दक्षिणी जो ध्रुव है हमारा, उस पर 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन होते हैं। तो जब अमावस्या की रात अगर वहाँ होती होगी तो 6 महीने कालापन रहता होगा, तो कितना घना होगा। ये दुख को प्रकट करने के लिए इसको दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया है, घना दुख हो। दूसरा एक शब्द है अंतर। अंतर का मतलब होता है हमारे अंदर, भीतर, अंतःकरण जो होता है, या हृदय हम कह सकते हैं, अंतर में पालू में। अर्थ देखिएगा इसका, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की।
ऐसी सज़ा दो मुझे कि मैं तुम्हें भूल जाने की भूल कर दूं। भूल, वैसे तो ये कह रहा मैं भूल नहीं सकता, लेकिन ऐसी मैं भूल कर दूं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या आ जाए मेरे जीवन में, अर्थात मेरे जीवन में घना दुख आ जाए। देखिए, एक हमारे जीवन में अगर कुछ है उसको दूर करने के लिए दूसरी चीज़ होनी ज़रूरी है। आपने देखा होगा किसी, जैसे दुख है कोई, उसको छोटा दुख है, उसको बड़ा दुख उस दुख को कमज़ोर करने के लिए उसके साथ बड़ा दुख अगर लागू हो गया तो वह पहले वाला दुख कमज़ोर हो जाएगा अपने आप। उसी प्रकार ये कह रहा है कि उस बात को भूलने के लिए मेरे जीवन में कुछ और आ जाए, ठीक है, उन यादों को भूलने के लिए कुछ और हो, जीवन में बहुत सारे दुख आ जाए, ऐसा सोच रहा है। और उन दुखों को मैं शरीर पर, चेहरे पर, यानी हर जगह मेरे शरीर पर दुख दिखाई दे, मेरे चेहरे पर दुख झलके, ठीक है, अंतर में और भीतर तक मैं दुखी हो जाऊं, पालूँ मैं, झेलूँ मैं, और मैं उन दुखों को झेलूँ, उन दुखों को पाऊँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं, यानी वो दुखों से मैं आच्छादित हो जाऊँ। नहाने का मतलब है दुखों से पूरी तरह से सारोबार हो जाऊँ मैं, ऐसी स्थिति मेरी हो जाए, ऐसी याचना कर रहा है। और वो भी अपने प्रिय पात्र से कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे दुख भी अगर दे रहा है तो प्रिय पात्र दे रहा है, सुख भी दे रहा है तो प्रिय पात्र दे रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि इसके साथ ऐसा हो। अगले बंद के रूप में हम देखते हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवित्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कठिन शब्द देखेंगे, एक शब्द आया है परिवेष्टित, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर पहली पंक्ति में। परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, और ये चारों ओर से अपने प्रिय पात्र की प्रेरणा से घिरा हुआ है। आच्छादित का मतलब होता है छाया हुआ या ढका हुआ। उसके बाद एक शब्द आया है रमणीय, रमणीय का मतलब है मनोरम। और एक शब्द आया है उजेला, उजेले का मतलब है प्रकाश, उजाला का अपभ्रंश है उजेला। और उसके बाद है पिराती, ये देखिए शब्द आया है पिराती यहाँ पर ये, और ये शब्द पिराती, इसको पिड़ाती कर लीजिएगा अपने आप, आपको अर्थ समझ में आएगा। पिराती को पिड़ाती शब्द हम पढ़ें, पिड़ाती का मतलब पीड़ा देती, जैसे पराई पीर, पर पीर न जान ही, ऐसे शब्द आते हैं हिंदी में। तो पीर का मतलब है पीड़ा, पिराती का मतलब पीड़ा देती है, भीतर पिड़ाती है, पिराती है, पीड़ा देती है। आगे है एक शब्द भवित्यता, भवित्यता का मतलब होता है भविष्य का डर, आगे आने वाले समय का जो डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, ये स्थिति होना। अर्थ करते हम, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का। वो दुख मांग रहा था, पिछली पंक्तियाँ जब हम पढ़ी थी पिछले बंद में, उसमें दुख मांग रहा है। वो क्यों मांग रहा है उसका जवाब यहाँ आ रहा है। क्यों? वो कह रहा है इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला सहा नहीं जाता। यानी बार बार तुमसे ही घिरे रहना, तुम्हारी प्रेरणाओं से घिरे रहना, इस तरह का ये उजाला अब सहन नहीं होता है। यानी उजाले से डर लगने लगा है मुझे। उजाले का मतलब है खुशियाँ, वो प्रेरणाएं जो सहज मिल जाती है उसको। ये कह रहा है उससे मुझे डर लगने लगा है, नहीं सहा जाता। देखिए पुनरावृत्ति हो रही है, सहा नहीं जाता, फिर कह रहा है नहीं सहा जाता। जहाँ अति होती है वहाँ बात की पुनरावृत्ति होती है। मतलब असहनीय दर्द है, जिसको असहनीय पीड़ा है, असहनीय है वो चीज़ें जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। और क्या सहन नहीं हो रहा है? वो बता रहा है कि तुम्हारी जो ममत्व तुम मुझे दे रही हो बार बार, वो ममता का जो छाया है, बादल से ऊपर घिरे रहती हो, वो कोमलता जो तुम्हारी है वो भीतर तक आज मुझे पीड़ा दे रही है। ठीक है, भीतर तक पीड़ा इसलिए दे रही है क्योंकि वो ममता देती थी, वो ममता आज नहीं है ना, तो वो उसको पीड़ा महसूस हो रही है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, मेरी आत्मा तक अब कमज़ोर और अक्षम हो गई है। जो सक्षम नहीं होता है उसको अक्षम कहते हैं। कमज़ोर और अक्षम मेरी आत्मा हो गई है। छटपटाती छाती, छाती तड़प रही है,
व्याकुल हूँ मैं, और ऐसी स्थिति में मुझे भविष्य का डर लग रहा है। भविष्यता डराती है, यानी मुझे भविष्य का डर है कि आगे क्या होगा अगर ऐसे ही मैं तुम्हारी यादों में और प्रेरणाओं से अपने जीवन को चलाता रहा तो मैं अपना जीवन कब जीऊँगा। ये बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ये तुम्हारी जो लगाव है, आत्मीयता तुम्हारा जो है, ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बताने का प्रयास इस बंद में कवि ने किया है। अगले बंद के रूप में देखते हैं हम, और ये अंतिम बंद है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, वीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। शब्द आया है पाताली। ये शब्द दूसरी पंक्ति के अंदर है, पाताली। पाताली का मतलब है धरती की गहराई, पाताल के अंदर गहराई में। उसके बाद एक शब्द है गुहाओं। गुहा कहते हैं गुफा को। और एक शब्द है वीवर, उसी के पास में। वीवर कहते हैं बिल को, जो सांप और चूहों के बिल होते हैं धरती में। उसके बाद एक शब्द आया है वैभव। ठीक है, ये वैभव शब्द यहाँ पर आया। वैभव का मतलब है समृद्ध। अब अर्थ करते हैं हम, सचमुच मुझे दंड दो, यानी वास्तव में मुझे सज़ा दो। और कैसी सज़ा दो वो बता रहे हैं, खुद बताया है कवि ने कि मुझे ऐसी सज़ा दो कि मैं अंधेरों में खो जाऊं, मैं गुफाओं में खो जाऊं, जहाँ खूब घना अंधेरा हो, बिलों में खो जाऊं, धुएं के बादलों में खो जाऊं, ठीक है, गुम हो जाऊं मैं, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, ख्यालों में खो जाऊं। धुएं के बादल यानी जो हकीकत नहीं, असलियत नहीं है, उनको धुएं के बादल कहा है, जो किसी काम के नहीं होते हैं। ऐसी चीज़ों में मैं खो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता, और मैं लापता हो जाऊं, मेरा कोई पता नहीं रहे, ऐसा हो जाऊं मैं लापता। फिर सोचता है कवि कि लापता, कि फिर भी तो वहीं लापता, वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। फिर वह सोचता है कि अगर मैं अंधेरे में चला जाऊंगा, एकांत में चला जाऊंगा, तो एकांत में तो यादें बहुत ज़्यादा आएगी, और यादों में तो प्रिय पात्र ही आना है। तो इसलिए कि जो, फिर वो कहता है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह मेरा सा होता सा दिखता है ना मुझे, होता सा संभव लगता है मुझे, सभी या तो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है और कार्यों का वैभव है। यानी वो सब कुछ तुम ही मुझे दे रही हो, चाहे सुख दे रही हो, चाहे दुख दे रही हो। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, देखिए एक तरह से ये परेशानी का सा भाव है कि अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब तक जो कुछ मिला, दुख मिला, सुख मिला, सब कुछ सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ये समझकर मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझे जो कुछ मिल रहा है वो तुम ही मुझे प्रदान कर रही हो। तो ये इसके अर्थ के संदर्भ में बातें थी हमारी। अब हम कविता के दूसरे पक्ष पर चलते हैं, और दूसरा पक्ष होता है किसी कविता का, वो है काव्य सौंदर्य। यानी इस कविता में सुंदरता कितनी दी गई है। और सुंदरता दो प्रकार से हम किसी कविता की जांच सकते हैं, और वो है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। यानी भाव कैसा है और शिल्प कैसा है। भाव के अंदर कवि इस कविता में इन पदों में क्या कहना चाहते हैं, और शिल्प उसकी बनावट कैसी है कविता की। तो इसके लिए दो पद लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, जिनमें थोड़ा ज़्यादा भाव और शिल्प हैं, उन्हीं पदों को रखा है। और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पद हैं, दोनों ही आते रहते हैं अक्सर CBSE की परीक्षा में। तो इनको ध्यान से देखेंगे। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। भाव देखिएगा, सबसे पहले भाव फिर शिल्प करेंगे। यानी कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ने गरीबी के लिए, यहाँ पर कवि ने गरीबी के लिए गर्बीली विशेषण का प्रयोग किया है। और गर्बीली से मतलब है स्वाभिमानी। मेरी गरीबी जो है वो स्वाभिमान योग्य है। और गरीबी प्रिय भी बताई है कवि ने यहाँ पर। भीतर की सरिता से आशय कवि ने यहाँ असंख्य कोमल भावनाएं रखी है, जिन्हें कवि ने मौलिक कहा है। और इसके दोहराव से कवि अनुभूतियों की गहनता को व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब, कवि ने अपनी गरीबी को गर्बीली कहा है और अपने अनुभवों को बताया है।
और विचारों को वैभव बताया है, और जो व्यक्तित्व की दृढ़ता है उसको रखा है कवि ने, और कवि ने अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको रखने का प्रयास किया है। बस इतना बहुत है भाव के अंदर। शिल्प की बात करें तो शिल्प के अंदर मुख्यतः वही बातें आती है कि भाषा कौन सी, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, शब्दावली कैसी है, ये बातें हमारी अगर शिल्प के अंदर आ जाएं तो शिल्प पूरा है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे शब्दावली। तो कुछ कठिन हिंदी शब्दों का प्रयोग था, इसलिए ये तत्सम शब्दावली होगी, जहाँ संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। और इसके अलावा भाषा जो है वो हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग है। इसके अलावा कवि ने जो बात कह दी है वो यहाँ पर विशेषणों का प्रयोग किया। 2 विशेषण आए, एक तो गर्बीली गरीबी, ठीक है, एक विशेषण ये आया है, एक विशेषण आया गंभीर, एक विशेषण और आया था नहीं वो जो इसमें नहीं है, हम इसी का कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ही आए हैं, गर्बीली और एक गंभीर, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर एक लाक्षणिक प्रयोग आया है, भीतर की सरिता। ये देखिएगा, भीतर की सरिता, यहाँ लाक्षणिक प्रयोग क्यों है? क्योंकि जहाँ लक्षण दिखाई दे, अब अंदर कोई हमारी नदी तो बहती नहीं है, मनुष्य के शरीर में नदी बह भी नहीं सकती, लेकिन यहाँ कौन सी नदी है? तो नदी जैसे लक्षण है वो है भावनाओं की नदी। तो नदी जैसे लक्षण है तो लक्षणा शब्द शक्ति आ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे भीतर की सरिता में लाक्षणिकता का प्रयोग है। और उसके अलावा ये जो शब्द आया है आपका विचार वैभव, ये यहाँ पर वै और वै की आवृत्ति है, यानी ये शब्द भी वै से शुरू हो रहा है, वैभव भी वै से शुरू हो रहा है। तो वै और वै की आवृत्ति, विचार भी वै से और वैभव भी वै से शुरू हो रहा है। तो जब इस तरह से वर्णों की आवृत्ति होती है शब्दों के शुरू में आखिर में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से इसका ये भाव और शिल्प दोनों था। एक और पद लेते हैं हम, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह है ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस पद को लेते हैं तो इसके भाव और शिल्प की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कवि ने यहाँ पर भाव की बात क्या की है? कवि के भावुक व्यक्तित्व का पता चलता है हमें कि कवि बहुत भावुक है, और उसके अपने हृदय के अंदर जो प्रेम है अपने प्रिय पात्र के प्रति, उसको वह जितना बाहर निकालता है उतना ही कवि कहता है कि उसकी यादें फिर उसके मन में भर जाती है। ऐसी बात कवि ने यहाँ बताई है। और प्रेम को अभिव्यक्त करने की बात को उन्होंने कहा है कि प्रेम को जितना अभिव्यक्त किया जाता है उतना ही प्रेम बढ़ता है। ये बात यहाँ सिद्ध हुई है। और अपने प्रिय पात्र की तुलना है वो चांद से भी उन्होंने की है। ये भाव हो गया इसका। अब बात करें शिल्प की, तो शिल्प के अंदर इन्होंने क्या बताया है कि एक तो वही बात देखिएगा, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, क्योंकि एक ही कविता से ले रहे हैं हम तो वही शब्दावली आएगी, भाषा भी वही रहेगी, हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा आगे की और क्या बातें हैं ये है यहाँ पर, तो वो है जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। ये देखिएगा, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, ये जो बात कही है यहाँ पर क्या है, यहाँ विरोधाभास है। भी उड़ेलने से तो खाली हो जाता है, भरेगा कैसे? किसी चीज़ को हम उड़ेलेंगे तो वह भरेगा कैसे? अगर विपरीत चीज़ हो रही है, ये कह रहा है कि जितना भी उड़ेलता हूँ बराबर फिर आता है, ऐसी स्थिति हो रही है तो ये तो विपरीत स्थिति है। तो जहाँ विपरीत स्थिति होती है वहाँ विरोधाभास होता है, तो विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। और उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ठीक है ना, इसमें प्रश्न अलंकार है। ये देखिएगा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पहली लाइन जो है क्या का प्रयोग आ गया तो वहाँ प्रश्न अलंकार है। और प्रश्न शैली भी हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा है भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भर भर फिर आता है, ये शब्द आया था भर भर, यहाँ पर ये देखिएगा शुरुआत में इधर दूसरी पंक्ति में भर भर फिर आता है। तो जब एक जैसे दो शब्द एक साथ आ जाएं और बीच में योजक हों तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शब्द की पुनरावृत्ति होती है। और उसके बाद है मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, ये द्वितीय अंतिम पंक्ति है, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है। उत्प्रेक्षा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चांद की तरह मान लिया गया है अपने प्रिय पात्र को, उसके चेहरे को, तो मान ही लिया गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और इसके अलावा प्रश्न शैली तो है ही है जो मैंने आपको यहाँ ऊपर रखी थी। इस तरीके से ये इसका काव्य सौंदर्य हुआ और ये पाठ भी आपका समाप्त होता है। इसके साथ कविता समाप्त। धन्यवाद।